आज का हमारा टॉपिक है सेल एंड टिश्यूज़ चैप्टर नंबर 4 से। जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वो है माइक्रोस्कोप एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं। सो you could find cells just as intrinsically patterned and beautifully formed in any plant you looked at, from the rose in your background to the grass growing up through the sidewalk to the carrots you ate for a snack। तो कहा गया है कि आप जो है सेल्स को पाओगे कि सेल्स जो है उनका बहुत इंट्रासेंटली यानी कि उनका बहुत ही पेचीदा एक पैटर्न होता है और बहुत ही खूबसूरत होते हैं। चाहे आप किसी भी पौधे को देख लें जो कि आपके सहन में कोई गुलाब का फूल हो, जहाँ फिर आप चलते फिरते किसी ग्रास को देख लें, जहाँ फिर आप जो गाजर खाते हैं उसको देख लें, तो वो भी सारे किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। तो लेट्स नॉट लिमिट इट टू प्लांट्स। तो प्लांट तक ये महदूद नहीं है सेल। एक्विस्टिक लेयर्स ऑफ सेल्स कैन बी फाउंड इन योर स्किन। हमारी स्किन में भी एक्विस्टिक का मतलब है बहुत ज़्यादा लेयर्स जो हैं हमारी स्किन में भी पाई जाती है। हमारी स्किन जो है वो बेसिकली एक लेयर से नहीं बल्कि कई लेयर से बनी हुई है। इन इंसेक्ट्स व्हेन किसी इंसेक्ट की आप विंग में देख लें, उसके पर में देख लें, इन जस्ट अबाउट एनी अदर लिविंग टिश्यू यू चूज़ टू लुक एट। और इसी तरह से किसी भी लिविंग टिश्यू को आप देख लें। वी एंड द वर्ल्ड अराउंड अस आर मेड ऑफ सेल्स। हम और हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया है वो सेल से बनी हुई है। वी जस्ट नीड माइक्रोस्कोपी टू अप्रिशिएट इट। हमें जस्ट माइक्रोस्कोप चाहिए ताकि हम उसको देख सकें। तो माइक्रोस्कोप का आगाज़ कैसे हुआ? माइक्रोस्कोप की जो थ्योरी है वो इस तरह से है कि ज़ेकरियस जेनसन माना जाता है कि ये जो है वो पहले इन्वेस्टिगेटर थे जिन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया 1590 में। तो बेसिकली जो भी हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो इस तरह से एक सिंपली ट्यूब की तरह था जो पहले था। अब तो थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है, बहुत डिफरेंट हो गया है। तो लेकिन उसमें क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर में दो लेंसेज होती हैं। एक जिस लेंस से हम देखते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, आईपीस जो कि आँख के करीब होती है, और एक जो ऑब्जेक्ट के करीब होती है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यहाँ पर शो किया गया है, लेकिन ये बहुत ही एक सिंपल माइक्रोस्कोप है। आगे जो है नेक्स्ट पेज पर आपकी पिक्चर है, उसमें मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझाऊंगी। एंड इट्स मैग्नीफिकेशन रेंज इज़ 3x to 9x। अब इसकी मैग्नीफिकेशन क्या है आगे हम पढ़ेंगे। मैग्नीफिकेशन क्या होती है? बेसिकली कह रहे 3x to 9x यानी कि 3 गुना और 3 गुना से 9 गुना ज़्यादा हमें वो मैग्नीफाई कर दिखाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो उन्होंने बनाया था 1590 में। इनकी पिक्चर भी दी गई हुई है ज़ेकरियस जेनसन की 1580 to 1638। और अब है रॉबर्ट हुक हैड improved his version of the compound microscope to observe organisms। तो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट है जिन्होंने अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप को और भी बेहतर बनाया। माइक्रोस्कोप्स आर इंस्ट्रूमेंट्स डिज़ाइन टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड विजुअल और फोटोग्राफिक इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आई। माइक्रोस्कोप बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी भी चीज़ को बड़ा कर दिखाता है, किसी ऐसी चीज़ को जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, जो कि बहुत ही छोटी होती है, तो उसकी साइज़ को बेसिकली बहुत बड़ा इनलार्ज कर दिखाता है माइक्रोस्कोप। दे आर टू पैरामीटर स्पेशली इंपॉर्टेंट इन माइक्रोस्कोपी, मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। तो दो चीज़ें जो है माइक्रोस्कोप में देखना बहुत ज़रूरी है, मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन। तो मैग्नीफिकेशन बेसिकली हम कहते हैं किसी चीज़ को बड़ा कर दिखाना, इनलार्ज कर दिखाना, क्योंकि माइक्रोस्कोप का काम ही होता है कि वो चीज़ों को बड़ा कर दिखाता है, इनलार्ज कर दिखाता है। देखिए बहुत छोटी सी चीज़ें, सेल है, हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे ताकि उसको बहुत ज़्यादा जूम कर हम देख सकें। तो बेसिकली द इनलार्जमेंट ऑफ एन इमेज इज़ कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। इनलार्जमेंट यानी कि बड़ा करना किसी भी इमेज को, इसको हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। बाय कंबाइनिंग अ नंबर ऑफ लेंसेज इन द करेक्ट मैनर अ माइक्रोस्कोप कैन बी प्रोड्यूस दैट विल यील्ड वेरी हाई मैग्नीफिकेशन वैल्यूज़। मैंने आपको पहले भी कहा कि जो मैग्नीफिकेशन है उसमें क्या होता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेसिकली हम दो लेंसेज यूज़ करते हैं। अब दो लेंसेज यूज़ करने की वजह क्या होती है, ताकि जो हमारे पास जो पिक्चर बने, जो इमेज बने, वो बहुत ज़्यादा क्या हो, हाईली मैग्नीफाइड हो। इस वजह से हम दो लेंसेज यूज़ करते हैं। अब रेजोल्यूशन क्या है? बेसिकली अब चीज़ों को हमने बहुत बड़ा तो कर लिया, लेकिन अगर चीज़ें हमें साफ़ क्लियर नज़र ही नहीं आ रही तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो रेजोल्यूशन का मतलब होता है क्लियरिटी।
चीज़ जो है वो कितनी, जो भी इमेज है वो कितनी क्लियर है, किस हद तक हम उसको क्लियर देख सकते हैं। बेसिकली इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन। तो अगर मैग्नीफिकेशन ज़्यादा और रेजोल्यूशन कम हो किसी भी माइक्रोस्कोप की तो वो ज़्यादा काम का नहीं है, क्योंकि हमें रेजोल्यूशन चाहिए, वरना चीज़ जो है हमें धुंधली ब्लर नज़र आएगी। तो रेजोल्यूशन जो है ऑफ माइक्रोस्कोप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन स्पेसिमेन दैट कैन स्टिल बी डिस्टिंग्विश एज 2 सेपरेट ऑब्जेक्ट, इट हेल्प्स टू मेजर क्लियरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली वही बात की गई है, इस पर ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। 2 पॉइंट्स का मतलब यहाँ पर यह है कि उस हद तक जहाँ तक हमें जो स्पेसिमेन है वो बेसिकली जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारी चीज़ है, जो हमारा इमेज बन रहा है, वो हमें मतलब एक हद तक जो है वो 2 पॉइंट्स तक अलग अलग नज़र आए। ऐसा नहीं हो कि वो ब्लर हो जाए, जो वो बिल्कुल लास्ट पॉइंट हो जहाँ तक वो हमें एज अ 2 क्लियर पिक्चर की तरह नज़र आ रही, 2 पॉइंट्स की तरह नज़र आ रही है, उस हद तक ही हम वो कहेंगे कि इसकी इतनी रेजोल्यूशन पावर है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। तो अब हमारे पास है जो मैग्नीफिकेशन रेजोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू वांट अ क्लियर पिक्चर ऑफ समथिंग लेस दैन 0.1, अगर आप चाहते हैं कि क्लियर पिक्चर हो किसी भी चीज़ की, 0.1 से कम कोई चीज़ हो, उसको मतलब इतना हमने जूम कर दिया है, तो बेसिकली कहते हैं फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, इफ़ अ माइक्रोस्कोप हैज़ हाई मैग्नीफिकेशन बट लो रेजोल्यूशन, बोल रहे हैं अगर माइक्रोस्कोप हो उसकी मैग्नीफिकेशन बहुत ज़्यादा, यानी उसको जूम हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन वो उसकी पिक्चर जो है साफ़ ना हो, इफ़ यू विल गेट इज़ अ बिगर वर्जन ऑफ ब्लर इमेज, तो आपको क्या मिलेगा, एक बड़ा वर्जन तो मिलेगा, पिक्चर बड़ी मिलेगी, लेकिन जो इमेज बनेगा वो धुंधली बनेगी, ब्लर बनेगी। अब हमारे पास है लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को कंपेयर किया गया है कि लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है, लेकिन इसको हम जो है वो डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।